का पहला और सबसे प्राचीन औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है। वर्ष 2025-26 में अपने 100 गौरवशाली वर्ष पूर्ण कर रहा है। ये शताब्दी वर्ष केवल उत्सव नहीं बल्कि उस उत्सव उस मेहनत, संघर्ष, नवाचार और औद्योगिक एकजुटता की एक ऐतिहासिक यात्रा का सशक्त प्रतीक है, जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के औद्योगिक विकास को नई दिशा प्रदान की है। पिछली एक सदी में इस औद्योगिक क्षेत्र ने हजारों उद्यमियों के सपनों को साकार किया, लाखों श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार दिया और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदानी की। आज फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया केवल कारखानों का समूह नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत, उद्यमशीलता और निरंतर प्रगति का जीवंत उदाहरण बन चुका है। इसी ऐतिहासिक विरासत को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से शताब्दी वर्ष समारोह का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम उद्योग जगत, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और समाज के सभी सहयोग का प्रतीक होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता शिरकत करेंगी और वरिष्ठ अतिथि के रूप में सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक श्री संजय गोयल समेत और भी कई लोग उपस्थित रहेंगे। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी आई है। 16 शताब्दी का भी जन्मदिन का पूरा हुआ है और मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पर सुना गया है मुख्यमंत्री द्वारा। तो आज बड़ा खुशी का दिन है कि आज हमारा जो फ्रेंड्स इंडस्ट्रियल एरिया है इसके 100 वर्ष पूरे हुए। उस उपलक्ष्य में हमारी दिल्ली की और हमारे माननीय उद्योग मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अनेक हमारे साथी पार्षद और भाई और सभी भाइयों सम्मान किया गया। 5 सभी भाइयों का और साथ में 5 जो सबसे पुराने उद्योग लगे हुए उनके ऑनर है उनका सम्मान किया गया और 5 ऐसे बच्चों का सम्मान किया गया जिनके माता पिता कोरोना काल में जिनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है और कार्यक्रम रहा और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी संख्या में हमारे उद्यमी भाई और साथ साथ में हमारे सभी भाई आए। सर, जो ये बच्चों को जो सम्मानित किया गया है 5 बच्चे सम्मानित किए और तो इस तरह से 5 बच्चों को लैपटॉप दिया गया और सर, आज यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी गई है और कुछ ऐसे बच्चे जो कोरोना में वो यतीम हो गए थे उनको भी सम्मान दिया गया है और भी बहुत से यहाँ पर प्रोग्राम हुए। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं जन्मदिन को, तो क्या कहना चाहेंगे? आज जमुना पार्क का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया जिसको 100 साल हो गए हैं गुलामी से पहले का जो ये यहाँ पर उद्योग लगे थे, पहला लाइसेंस यहाँ मिला था। आज यहाँ पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी आई, उन्होंने श्रमिकों को भी जो श्रमिक थे उनका भी यहाँ पर स्वागत किया। कोरोना काल में जो हमसे बिछुड़ गए थे उनके बच्चों को यहाँ पर लैपटॉप दे करके उनको सम्मानित किया और बहुत सारी घोषणा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए उन्होंने की। निश्चित तौर पर उन्होंने जो जितने भी व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, उद्यमियों को हार्दिक अभिनंदन किया क्योंकि दिल्ली के रेवेन्यू में इनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर इस इंडस्ट्रियल एरिया का और रोजगार देने में। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि व्यापारी व्यापार को बढ़ाते बढ़ाते रेवेन्यू बढ़ाते हैं, जीएसटी बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ रोजगार देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं जिससे हमारे देश की इकोनॉमी चल रही है। मैं भी इनको शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में आए। जो आपको अपने उद्योग चलाते हुए आती होगी उनके संभाल पाए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि दिल्ली सरकार पूरी तरीके से आप सभी के साथ है। आपकी हर एक समस्या को समाधान मिले इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध भी हैं और उसके समाधान के लिए काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कोई भी आपकी समस्या समाधान से वंचित कभी भी नहीं रहेगी। आपके जो भी सुझाव हम तक पहुंचेंगे उसको पूरे तरीके से लागू करने का, उसका समाधान निकालने का हम काम करेंगे। और दूसरी बात जो हमारे मन में है, हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी औद्योगिक यूनिट काम कर रही है वो सामाजिक दायित्व का जरूर निर्वाह करें। जैसे आज आपने ये बच्चे जिनके माता पिता कोविड में नहीं रहे, जो हमारी सरकार द्वारा पीएम केयर के तहत उनका ध्यान रखा जाता है, उनकी पढ़ाई का, उनके खर्चे का, उनके आगे के जीवन और संवर्धन का आपने भी उनको आशीर्वाद दिया, सहयोग किया, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार से
हमारी ये उद्योग, ये परिवार, ये सब मिल करके अपने इस क्षेत्र का, अपने शहर का भी ध्यान रखें, चाहे वो सफाई की दृष्टि से हो, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, और चाहे मिलजुल करके दिल्ली को हरा भरा करने की दृष्टि से। हम सबको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे काम केवल सरकारों के नहीं, सरकार जरूर करेगी, जो काम हमारे हैं हम उसमें कतई पीछे नहीं हैं, परंतु समाज जब आगे आता है, उद्योग जब आगे आते हैं, तो वो काम आसान हो जाते हैं। हम चाहे एक दिन मलबा हटवा देंगे, कूड़ा हटवा देंगे, परंतु यदि कोई जानबूझ के रोजाना उसी जगह पे करेगा, तो आप लोग लोकल हैं, उसका ध्यान रखना, बेहतर करना, ये आप लोगों के लिए। किसी जगह को हरा भरा करना, अपनी यूनिट जो आपकी बिल्डिंग है उसको ग्रीन बिल्डिंग में कन्वर्ट करना। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रधान जी ने कहा कि भी हमारे यहाँ पे जो हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, उसमें से जो पानी बाहर आता है, वो पानी का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके कंसर्न से कि आपने चिंता की कि ये पानी वेस्ट हो रहा है, इसका उपयोग होना चाहिए। यही चिंता हर भारतीय के मन में होगी, हर दिल्ली वासी के मन में होगी, तो मैं सच बताती हूँ, दिल्ली को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इस चिंता का अगर क्रियान्वयन हमने कर दिया कि इस पानी को सही जगह तक पहुंचा दिया, तो कितना बेहतर उपाय ये हो जाएगा। और ऐसे ही हमारी उद्योग यूनिट से कहीं पर्यावरण को दूषित तो नहीं हो रहा। हमारी अपनी बिल्डिंग, जितनी भी हाई राइज हमारी बिल्डिंग है, क्या हम उन सब पे मिस्ट प्लांट लगा लें